और स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। बी सेकेंड ईयर की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा वही बहुविकल्पी से रिलेटेड, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें जो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे वो संविधान से रिलेटेड रहेंगे। और संविधान में आपको मैंने कल बताया था, मूल संविधान के बारे में आपको बता दिया गया था, तो आप पिछली वीडियो देख लेंगे। और अभी जो प्रोसेस चलेगा, आगे जो पढ़ाया जा रहा है वो वहीं से आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक आपको बताया 10th और 14 निकाल कर नहीं बैठे हैं, ताकि आप नोट करते रहिए। अब बात आती है कि जो संविधान में मैंने बताया था, अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात की जिस समय आपका भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय कितने सदस्यों ने उस पर स्वीकृति दी? ये क्वेश्चन है, कितने सदस्यों ने उस पर स्वीकृति दी? तो ध्यान रखें कि 26 नवंबर 1949 को जब पारित हुआ, तब 26 नवंबर 1949 को जब पारित किया गया, पारित हुआ, क्या पारित हुआ, उस समय कितने सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर स्वीकृति दी? तो वो सदस्य संख्या थी कितनी? कितने सदस्यों ने इस पर स्वीकृति दी? 284 सदस्यों ने इस पर स्वीकृति दी, 284। लेकिन ध्यान रखें, जिस समय प्रथम सभा का आयोजन हुआ था, प्रथम सभा का आयोजन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम सभा का आयोजन हुआ, उस सभा में 389 सदस्य सम्मिलित हुए। कितने सदस्य सम्मिलित हुए? 389 सदस्य सम्मिलित हुए थे, जिनमें जिस समय संविधान पारित हुआ, उस समय उन सदस्यों में से 284 सदस्यों की स्वीकृति मिली और संविधान बनके तैयार हुआ। जिस समय, उस समय जब स्वीकृति मिलने के बाद ध्यान रखें कि उन जो आपका क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना है कि 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 की बात है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ, उस समय 284 सदस्यों की स्वीकृति मिली, और जस्ट नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी, एक माह को छोड़कर, और 26 तारीख को ही जनवरी माह में और 1950 में संविधान लागू हुआ। भारत देश में इस तिथि को संविधान लागू हुआ, ठीक है। जिस समय लागू हुआ, उस समय की बात पर विशेष ध्यान देंगे कि जिस समय संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुच्छेदों की संख्या थी, तो अनुच्छेद थे 395 और भाग थे उसके कितने? 22 भाग। अनुसूचियों की संख्या थी 8। ये है किसका? इसी को कहा जाता मूल संविधान। मूल संविधान क्या कहा जाता? मूल संविधान। उस संविधान को कहा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस समय 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। उसके अनुसार पूरे भारत का शासन चलाया गया। फिर धीरे धीरे करके आज वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे, तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 444 और भाग की संख्या 25 और अनुसूचियों की संख्या 12, ठीक है। ये चीज सभी लोग समझ चुके होंगे। ध्यान रखें कि ये जो है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन यहीं से उठना शुरू होगा। 9 दिसंबर 1946 को जिस समय संविधान सभा की
प्रथम बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें 389 सदस्य थे, जिनमें सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष प्रथम सभा में चुना गया। क्या चुना गया था? प्रथम सभा में अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन जैसे इन्हें चुना गया तो ये अंग्रेजों को एक्सेप्ट नहीं हुई। ये बात जब एक्सेप्ट नहीं हुई तो एक दिन बाद तुरंत ही उन्होंने दूसरे दिन बहिष्कार कर दिया, और बहिष्कार कर दिया तो प्रथम सभा का आयोजन जो खत्म हो गया था, इसके बाद जस्ट दूसरे दिन बाद एक सभा का आयोजन हुआ, जो जिसे हम द्वितीय सभा कह सकते हैं। और उस सभा का आयोजन हुआ 11 दिसंबर 1946 को। और जैसे ही इस सभा का आयोजन हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इस पद से हटा दिया गया और एक अस्थायी की जगह में स्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया। किसको चुन दिया गया? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जैसे ही ये हुआ तो फिर बात ये आई कि ठीक है, स्थायी चुनने का मतलब है अपने हटाया नहीं जा सकता था। तो उसके बाद बात आती है कि जैसे ही तीसरी सभा का आयोजन होना था, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित रखा जा रहा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें सबके उद्देश्य प्रस्ताव पारित रखे गए और जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सबसे अच्छा उद्देश्य रखा। जिसमें उद्देश्य उन्होंने रखा था क्या? कि छुआछूत की भावना का अंत करना, अर्थात सभी के लिए एक समान देखना। अर्थात जो भारतीय संविधान है उसमें किसी बनाया जा रहा था, उसमें किसी न किसी प्रकार से सभी के लिए एक समान नियम होने चाहिए। इस प्रकार से उनका विचार है। ध्यान रखिए कि भारत का प्रथम व्यक्ति अछूत दलित वर्ग से प्रथम व्यक्ति था जो कि विदेश शिक्षा प्राप्त करने गया था अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि दलित वर्ग से और एक प्रकार से जब ऐसा कहा जा सकता कि उनके पास आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, फिर भी और उनके लिए भारत में लोग बाग जो है छुआछूत की भावना के कारण एक साथ बैठ के नहीं पढ़ पाते थे या स्टडी नहीं कर पाते थे। तो जिस कारण से एक बार उनको पंजाब में स्टडी कर रहे थे या अध्ययनरत थे वो, तो उस समय उनको छात्रवृत्ति मिली। उस छात्रवृत्ति के पैसों से वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे। वहाँ से उन्होंने बहुत सी पढ़ाइयाँ की, जैसे क्या कानूनी पढ़ाई की, साथ ही में उन्होंने वहाँ से इकोनॉमिक्स से एमए की थी और इसके एमए के बाद फिर उन्होंने एक बार डबल एमए की थी। इसके बाद फिर पीएचडी भी उन्होंने की वहाँ से, और फिर इसके बाद भी उनको सेटिस्फाई नहीं हुए वो, तो फिर वो गए इंग्लैंड। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और फिर पहुंचे इंग्लैंड में उन्होंने पुनः दोबारा से पीएचडी की और फिर पीएचडी करने के बाद उसी दौरान गुजरात के बड़ौदा स्थान पर उनके लिए कुछ भारतीयों मतलब कुछ अव्यवस्थाओं के कारण उनको वहाँ बुलाया गया। और जब वो आए तो वहाँ पर कुछ दिन उन्होंने पदाधिकारी के रूप में वहाँ पर वर्क किया, जॉब की। इसके बाद उनका मन नहीं लगा, फिर वो वहाँ पर गए और कानूनी पढ़ाई करके आए और भारत में फिर उन्होंने संविधान तैयार किया, प्रारूप किया, बनाया, संविधान लिखने में सहयोग किया और एक प्रकार से संविधान बन गया और बन के तैयार हुआ। और उस प्रकार से कंडीशन ये आई कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। और जिस समय तैयार हुआ था उस समय ध्यान रखें कि जो पूरा संविधान बनाया गया, जो संविधान बना उसमें किसी एक समिति का महत्व नहीं था, एक समिति का सहयोग नहीं था। इसमें 13 प्रकार की समितियां गठित की गई थी। सबसे पहले संचालन समिति, प्रारूप समिति, संचालन समिति, प्रांत संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति और सबके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। सभी सुन लेंगे। संचालक समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और
प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांत समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इन्होंने प्रांत तैयार किया था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इतना सब बनने में समय कितना लगा, तो वह 2 वर्ष 11 माह 18 का समय है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास यदि कोई भी क्वेश्चन बहुविकल्पीय बनेगा तो किसी प्रकार से आपका नहीं छूट पाएगा। सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।